साथ जोड़ते हैं उन शब्दों को हम कारक कहते हैं। अब ये उदाहरण देखते हैं हम, जैसे कमला ने खाना बनाया, रीना पुस्तक पढ़ती है, मैं चाकू से फल काटती हूँ, नानी बच्चों के लिए फल लाई, गंगा हिमालय से निकलती है, रोहन का भाई मेरा मित्र है, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। अरे बच्चों, क्या कर रहे हो? अब अगर हम वाक्यों में देखें कि अगर कमला के बाद हम ने हटा दें, कमला खाना बनाया, तो वाक्य कैसा है? वाक्य पूर्ण नहीं है, वाक्य में अपूर्णता दिखाई दे रही है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में अगर रीना पुस्तक पढ़ती है और पुस्तक हटा दे तो प्रश्न उठता है कि वह क्या पढ़ती है, किसको पढ़ती है। तीसरे वाक्य में देखिए, मैं फल काटती हूँ, अभी किस चीज से काटती हूँ इसमें नहीं पता चल रहा, माध्यम क्या है? चाकू से अगर मान लो मैं चाकू फल काटती हूँ, से का प्रयोग ना करें तो यहाँ पर वाक्य अपूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार नानी बच्चों फल लाई, अगर नानी बच्चों और फल के बीच में संबंध कौन जोड़ रहा है? के लिए। इसी प्रकार गंगा हिमालय निकलती है, अगर हम कहें गंगा हिमालय निकलती है, वाक्य में अपूर्णता है। आप सोचेंगे कि बीच में क्या होगा, ये वाक्य अपूर्ण क्यों है? तो इसको पूर्णता के लिए एक से का प्रयोग से वाक्य के गंगा और हिमालय का संबंध निकलने से हो गया है, क्रिया से हो गया है। इसी प्रकार रोहन भाई मेरा मित्र है, लेकिन अगर यहाँ पर का प्रयोग करा तो रोहन का भाई मेरा मित्र है। और अगर इसी वाक्य को हम देखेंगे कि का हटा देंगे तो हमारा वाक्य ही बदल जाएगा, रोहन भाई मेरा मित्र है। अब रोहन भाई, अभी आपका कोई भाई भी हो सकता है जो आप आजकल अंडरवर्ल्ड वाले भाई जानते हैं, ठीक है। तो ये रोहन भाई मेरा मित्र है, जबकि वास्तविकता ये थी, हमें कहना था कि रोहन का भाई मेरा मित्र है। इसी प्रकार पक्षी पेड़ बैठे हैं, अगर पर शब्द का प्रयोग ना करें तो यहाँ पे पक्षी और पेड़ का संबंध क्रिया के साथ अपूर्णता का बोध कराएगा, वाक्य पूर्ण नहीं होगा। केवल पर का प्रयोग करने से वाक्य पूर्ण हो गया है। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, पेड़ के साथ पक्षियों का संबंध कैसे है कि वो उसके ऊपर बैठे हैं। अरे बच्चों, अब जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो हम कि अरे शब्द का, हे शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी आधार पर हम देखेंगे कि कारक के चिन्हों को, कारक बताए गए हैं, 8 प्रकार के कारक बताए गए हैं जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। और इन संबंधों को जोड़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन चिन्हों को हम विभक्ति चिन्ह या फिर पर्सन में